स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं मेरे साथ मेरे चैनल पे, तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करूंगी और बहुत धन्यवाद दूंगी आपको और हर एक सब्सक्राइबर को जो आज तक मुझसे जुड़ा है। थैंक यू मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए और थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट देने के लिए। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी जनाब के उस दोस्त की जिसका हाल ही में निधन हुआ है। तो पहले तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। उसकी हेल्थ को लेके सबको अपडेट्स का वेट रहता था, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग कनेक्टेड फील करते थे उससे, सबको चिंता भी थी। हैरानी की बात तो ये हुई कि जब उसका निधन हुआ तो जनाब की हीरा मोती ने पोस्ट डाली, यानी जनाब के जो कुछ फोटोग्राफर यहाँ आप कह सकते हैं, उन्होंने जो कैमरामैन हायर करे हुए उन्होंने अपने इंस्टा प्रोफाइल पे पोस्ट लगाई। पर जनाब ने, जो कि अपने टूनी सीरियल से रिलेटेड रेगुलरली स्टोरीज अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिला कि एक छोटा सा ट्रिब्यूट, एक फ़ोटो पोस्ट कर दें। वैसे तो व्लॉग में कितनी बार उसको वीडियो कॉल पे दिखाया है, पर आज जब वो चला गया तो एक छोटी सी स्टोरी भी उस पर नहीं डाली। और अगर आप ये कहेंगे नहीं मैं बहुत बिजी था या फिर मैं उस माइंडसेट पे नहीं था, तो आपकी मैडम और आप बहुत कुछ पोस्ट कर रहे थे। ये माइंडसेट की बात कहाँ से आती है? यहाँ पे अपने आप को आप बिजी दिखा रहे हो, बट या फिर ये दिखा रहे हो कि आप उसके गम में इतने खोए हुए थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं डाला। हाँ, मुझे पता है कि आपकी इंस्टा प्रोफाइल जो है उसको आप बहुत प्रिम एंड प्रॉपर रखते हो, आप दोनों ही, पर कहीं तो इंसानियत भी आके ठहरती है। आपकी मैडम किसी रिश्तेदार को लेके डाल रही थी कि इसकी डिग्री बाहर पूरी हो गई, जल्दी वापस आ जा। उसी दिन आपके दोस्त का देहांत हुआ था, पर आपकी मैडम ने कोई कंसर्न नहीं दिखाया। और कल भी अजीब तरीके से वो स्माइल कर रही है उस टाइम पे। अरे आप किसी के जाने की खबर दे रहे हो अपने व्यूअर्स को, और वो स्माइल किस बात का कर रही थी? थोड़ा तो इन चीज़ों पर नाजुक होना पड़ेगा मैडम को। उस दिन आप अपनी बहन का बता रहे तो भी आपकी मैडम स्माइल कर रही थी। और जनाब की जहाँ तक बात आती है कि उनके घर में अब उनकी मदर को भी डायबिटीज निकला है, तो ये तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत पहले की बात है, आप लोगों से पता नहीं मैंने शेयर करी है कि नहीं करी है, तो मैं आज आपसे वापस से करती हूँ। हुआ क्या था कि जब आज की चाय नहीं था, तब मैंने अपने पर्सनल प्रोफाइल से मैडम को ये कॉमेंट किया था कि मैडम, उस टाइम पे क्या हुआ था, नया नया ये पता लगा था कि जो अम्मी है उनका कोलेस्ट्रॉल ये सब हाई है, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप वॉक करो। तो उस टाइम पे मैडम रोज कुछ तला हुआ बना के, तब भी रमजान का टाइम था, रोज कुछ तला हुआ बना के ले जाती थी और स्पेसिफिकली जाके अम्मी को खिलाती थी। तो उस टाइम पे लोगों को इतना पता नहीं था कि मैडम और जनाब क्या है। तो मैंने कमेंट किया था कि मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब आपको अच्छे से पता है, भली भांति पता है कि आपकी अम्मी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो फिर आप रोज क्यों नेसेसरीली कुछ तला हुआ, मतलब कुछ और भी तो आप बना सकते हो, बट ये रोज पकौड़े या फिर गुलगुले या फिर बिल्कुल वो जो तरी वाला चिकन बनाती है ना, जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है और खाना बिल्कुल भी नहीं होता। तो मुझे तो लगता है एक दिन इनको जो ऑयल कंपनीज हैं वो स्पॉन्सर करने वाली है, बिकॉज ये उन्हीं को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। तो वो सारा खाना खिलाती है। तो मैंने कमेंट करा, औरों ने भी करा, और एक ने लिखा था हाँ ये बात मैंने सोची क्यों नहीं कि अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है तो फिर तब से ही क्यों शुरू हुआ मैडम का खिलाना ना। चलो जी, हम मानते हैं उनका प्यार ही इतना है कि वो ऑयल के थ्रू ही अपने प्यार दिखा पाती हैं, वो अपनी आदत से मजबूर है ना। मैडम चाहती थी कि अम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए वो अपना प्यार ऑयल के थ्रू खाने में दिखा रही थी, तली हुई चीजें उनको खिला खिला के। पर उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग क्या आता है, सो यस गाइस, अम्मी जो है उनको मैंने पूछा है, अम्मी आपने वॉक करी? हाँ, तो अम्मी ने वॉक करी है, इस वजह से आज वो तला हुआ खा सकती है। उस दिन भी ये कह रही है कि अम्मी ने वॉक करी है, अब वो वॉक करती हैं तो वो तला हुआ। मैडम, अगर कोई वॉक करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली उसका कोलेस्ट्रॉल, अगर आप खिलाते जाओगे कोलेस्ट्रॉल वाला खाना और वो आधे घंटे वॉक करेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा हेल्थ पे? और आज देख लो आप, वो जो गुलगुले खिला खिला के एक तो नीचे घर पे बनी रहे थे, ऊपर से मैडम और मेक श्योर करती थी कि आज मैंने ये भजिए तले हैं, आज ये गुलगुले बने हैं, आज इसकी तरी वाली सब्जी बनी है ऑयल से भरी हुई। आप लोगों ने देखे होंगे शॉर्ट्स इनके खुद के व्लॉग में। तो आज फिर से अम्मी की तबीयत ख़राब हो चुकी है मीठा खा खा के, और वो सब इसलिए होता है बिकॉज आप देख लीजिए खुद इनके व्लॉग में आपको कल दिखा, एक तरफ जनाब कहते हैं हे गाइस मैडम को है जेस्टेशनल डायबिटीज, परहेज कराना पड़ेगा। ये भाई साहब बता रहे हैं 2 मिनट पहले, और 2 मिनट बाद क्या दिख रहा है कि ये चेकअप कराते हुए जब आए हैं गायनी से, तो रास्ते में फिर ब्रेड खा रही हैं, फिर बाहर का खाना खा के घर आके बोलेंगी या इंटरव्यू में बैठ के बोलेंगी, यू नो आई ऑलवेज एट हेल्दी फूड, या हाउ कम, कहाँ, हमें क्यों नहीं दिख रहा? फिर क्या है उसके बाद आर्गुमेंट बताती हूँ, हम आपको नहीं दिखाते अपनी लाइफ, हम 0 फिल्टर हैं, पर हम आपको पूरा नहीं दिखाते हैं, हम आपको दिन का सिर्फ 15 मिनट ही तो दिखाते हैं, बाकी टाइम हम क्या कर रहे हैं। सच बात है,
बाकी टाइम तो हो सकता है आप इससे डबल या चौगुना बाहर खाना खाते हो, हमें तो सिर्फ इतना सा दिख रहा है। ऐसे थोड़ी ना सबको डायबिटीज हो रही है, सबके लिवर पे असर आ रहा है, बेटी खाला तक को फैटी लिवर का इशू हो रहा है, यहाँ पे आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है, अम्मी को डायबिटीज है, अम्मी का कोलेस्ट्रॉल हाई है। और चलो जी, बीमारी किसी को भी हो सकती है, हम मानते हैं, पर आप लोग कोई मेजर लेते हो अपने को ठीक करने के लिए? यस, आप व्लॉग में बताते हो आज अम्मी को ये निकला, आज ये हुआ। अब जैसे आपके फादर का ख्याल रखते हो, कूडोज टू हिम, हैट्स ऑफ अंकल जी। आप पहले ही कह देते हो कि मुझे तो ऑयल वाला खाना नहीं चाहिए, मुझे तो सब्जी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वरना ये लोग तो उनको भी बीमार कर देते। अगर मैडम के हाथ में आप पूछते हो ना सारे क्यों नीचे से खाना आता है, ये वजह है, इस वजह से आता है। मैडम तो तरी वाला खिला देंगी अपने ससुर को भी, क्योंकि मैडम सबसे बहुत प्यार करती हैं और उनका प्यार तरी वाले जो ऑयल से भरे हुए खाने से ही दिखता है। अच्छा, पता नहीं क्या चलता है लोगों की, कोल्ड वॉर बहुत चलती है। कल जनाब बोल रहे हैं कि चुपचाप खाना आ जाता है, शानू भाई से छुपा के। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि जब मैडम को फूड पॉइजनिंग हुई थी तो मैडम ने कहा था कि वो तो साहिबा ने ऑर्डर कर दिया था तो मैंने ये भी खा लिया और वो भी खा लिया। तो एक दूसरे पे डालते रहते हैं, बट सच तो ये है कि कोई मॉनिटर नहीं कर रहा किसी की भी हेल्थ। और ये तो माँ बनने वाली है, ये क्यों नहीं अपनी डाइट को कंट्रोल करती हैं? इनसे मिडनाइट क्रेविंग कंट्रोल नहीं हो रही। वहाँ पे माएँ मुझे बताती हैं कि उन्होंने अपनी पूरे 9 महीने चाय छोड़ दी, कॉफी छोड़ दी, कि नहीं यार बच्चे के लिए करना है। शी सेज, जो मैडम है, शी सेज कि मेरा बच्चा बाहर आके 3 ही चीजें बोलेगा, क्योंकि 3 ही चीजें मैंने बहुत खाई है, चाय मैंगो चिकन। और आपको पता डायबिटीज क्यों निकली? क्योंकि रात को आइसक्रीम के टब में मैंगो डाल के खाया जा रहा था, वो भी डेली। एंड जाके कमेंट करके देखिए, 10 कमेंट आगे, परसों इनका आ जाएगा, आई पिटी यू। हाँ है डायबिटीज तो तुम्हें क्या? अब तो बोर हो गई मैं मैडम से। मैडम समथिंग न्यू, सम न्यू वर्ड दिस टाइम, दैट यू गाइज आर, हमें तो आप फ्रस्ट्रेटेड कहते हो ना, वो भी पुराना हो गया, पिटी यू भी पुराना हो गया। मैं आपको नया फ्रेज देती हूँ, हाँ, इस बार बोलिएगा, तुम लोग मेरी नजरों से गिर चुके हो। और फिर उसको 3 बार बोलेंगे, गिर चुके हो। उसके बाद गाना लगाएंगे, धीम तना न देरे धीम तना। ठीक है मैडम, ये ठीक है, डन। चिंता मत कीजिए, जिस डेली सोप में आप जिंदगी जी रही हैं उसके पूरे इनपुट हम आपको देने को तैयार है विद बैकग्राउंड म्यूजिक। और हाँ, ये जो बेबी शावर का आप कह रही है कपड़े भारी नहीं, अरे रोज 3-4 दिन जो कपड़े जमील भाई से आते हैं वो कम भारी होते हैं। अनारकली से कम आप घर पे पहन के बैठती नहीं है, वो कपड़े भारी है। बता, अपने ही बच्चे का बेबी शावर करना है तो आपके भारी कपड़े, और सब कहते हैं रिलीजियस कारण है। अरे रिलीजियस कारण है, अभी तो इन लोगों ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेगेटिंग नेहा एंड फैज भाई, इन लोगों ने होली मना दी थी, राइट? तो फिर बेबी शावर बनाने में क्या है? जब गौहर खान बेबी शावर कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकती? मैं तो सीधी बात कह रही हूँ, कुछ तो है जिसकी वजह से बेबी शावर तक नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ हिंदुओं में गोद भराई होता है, पर जो बेबी शावर है वो कहीं ना कहीं बाहर के लोग भी करते हैं, एंड दैट इज जस्ट टू सेलिब्रेट द इनकमिंग ऑफ अ ब्यूटिफुल सोल इन योर फैमिली। जो एक बच्चा आ रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन इनके घर पे केक कटता है। 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए, अरे उसको भी तो सेलिब्रेट कर लो, जो जान आपके घर में आने वाली है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जब बच्चे की आने की अनाउंसमेंट ये लोग करेंगे ना कि हो गई डिलीवरी, तो वो जो व्लॉग है जब वो ट्रेंड करेगा तो उसकी ट्रेंडिंग की स्टोरी लगा देंगे, उसको सेलिब्रेट करते हुए कि हमारा व्लॉग ट्रेंड कर रहा है। बट बेबी शावर नहीं करेंगे, बिकॉज इन कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हर चीज व्यूज है और हर चीज व्यूज के लिए ही की जा रही है। और आज स्टोरी पे मैं वो पिक देख के हिल चुकी हूँ, क्योंकि अब तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कि सच है क्या। ये इतना घुमा रहे हैं अपनी जनता को, मुझे तो लगता है कुछ चीजें जानबूझ के कर रहे हैं, बट खैर वक्त के साथ सच ऊपर वाला जरूर सामने लेके आएगा। वी शैल वेट फॉर द ट्रुथ टू बी अनवील्ड। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।